पास नहीं है। तो आप जो ये बात कर रहे हैं मुझसे कि ये बनाओ, तो ये आप किसी का पास भी चाहिए, कहीं भी बताइए कि रजिस्ट्रार किस चीज की? अच्छा अभी आप राज्यपाल पहुंच गए, आप तो वाइस चांसलर का क्या काम है? वाइस चांसलर के रिक्वेस्ट और यहाँ पर में एक प्रदर्शन करेंगे, हम उसी के लिए आए हुए हैं, हमको बुलाया गया तभी तो हम आए ना। आपने देश भर में तमाम अलग अलग स्कैम का नाम सुना होगा। लगता है आने वाले समय में कोई वेब सीरीज, कोई पिक्चर CSVTU के ऊपर भी बने कि किस प्रकार से स्कैम हो रहा है। आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि नोडल अधिकारी हो ताकि बच्चे समस्या का समाधान उनको मिल सके, समस्या पहुंच सके। आज आप लोग भी आए हैं समस्या बताने, क्या लगता है समाधान के मूड पे हैं? बोलते हैं कि हमारा चेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, उतना ही अच्छा है तो हम अगर जिस सब्जेक्ट में फेल हो रहे उस सब्जेक्ट की सॉफ्ट कॉपी हमें रिजल्ट के बाजू में शो करें। एक सब्जेक्ट में पास किया था, उसमें एब्सेंट में पास था और पास में मेरे को फेल कर दिया। और अभी आज मैं सुबह एग्जाम नहीं दिया, मैं पास। टेक्निकल यूनिवर्सिटी टेक्निकली इतना मजबूत है कि आपको पास करे। उसकी सिर्फ एक लाइन है कि लागा चुनरी में दाग, बताओ कैसे बच्चों को नंबर किस बेस पे बांटे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी तुम्हें बताए कैसे। लगातार CSVTU में बवाल और CSVTU में बैठे अधिकारियों से सवाल छात्र लगातार कर रहे हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ये, लेकिन आपने कहावत तो सुनी होगी, दिया तले अंधेरा। वही हाल है यहाँ। ये दिया है जो पूरे छात्रों को प्रकाश करने का काम करता है, पूरे छात्रों को भविष्य गढ़ने का काम करता है, लेकिन इनके खुद के दफ्तर में अंधेरा है। इनके खुद के दफ्तर में कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को कितनी टेक्निकल नॉलेज है, इस पर अब अंकुश उठने लगा, इस पर सवाल उठने लगा है। क्या सही में ये टेक्निकली पावरफुल है? टेक्निकली शब्द का भी मतलब पता है? बड़ा सवाल उठता है। और ये सवाल मैं या छात्र नहीं उठा रहे हैं, ये इनके क्रियाकलाप उठा रहे हैं। क्योंकि जब परीक्षा की बात आती है, जब रिज़ल्ट का बात आता है और जब आप तमाम तरीके की नोटिफिकेशंस की बात आती है, तो इनके जो वेबसाइट्स हैं वो हमेशा इनकी पोल खोलते दिखाई देते हैं। ना रिज़ल्ट ढंग से आती है, ना फॉर्म ढंग से भराता है, और ना कोई चीज़ें ढंग से हो पाती है। और ये तमाम सवालात आज पहली बार नहीं, लगातार जब से CSVTU बना है तब से धीरे धीरे करके उठते चले आ रहे हैं। और आपने देश भर में तमाम अलग अलग स्कैम का नाम सुना होगा। लगता है आने वाले समय में कोई वेब सीरीज़, कोई पिक्चर CSVTU के ऊपर भी बने कि किस प्रकार से स्कैम हो रहा है। क्योंकि बड़े बड़े घोटाले तो नहीं, मगर फॉर्म और रिवैल्यूएशन के नाम पर छोटे छोटे रुपए ऐंठने का काम ज़रूर हो रहा है। क्या कुछ बात है, हम आज छात्रों से और जो छात्र नेता आए हुए हैं, जो इनकी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, किन किन विषयों पर आज चर्चाएँ हुई है यहाँ पर? हम लोग की 5 मांग को लेकर चर्चा हुई है। पहला मांग जो नोडल अधिकारी नियुक्त करना था, पिछले बार भी हम आए थे नोडल अधिकारी नियुक्त करने, इन्होंने आश्वासन दिया लेकिन नियुक्त नहीं किया था। आज उन्होंने बोला है कि नियुक्त करेंगे। नोडल अधिकारी नियुक्त होने से कितनी आसान हो जाएगा प्रक्रिया, या क्या होगा? जो बच्चे हैं वो अपनी जो कंप्लेंट है यहाँ ला के दे सकते हैं हर कॉलेजेस में, वहाँ नोडल अधिकारी को ये प्रॉब्लम है हमारी, तो वो उसके जरिए यूनिवर्सिटी तक। एक बड़ा सवाल मैं खड़ा करना चाहूँगा। आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि नोडल अधिकारी हो ताकि बच्चे समस्या का समाधान उनको मिल सके, समस्या पहुँच सके। आज आप लोग भी आए हैं समस्या बताने, क्या लगता है समाधान के मूड पे हैं ये? तो नोडल अधिकारी बनने के बाद भी समाधान करेंगे? अभी तक तो मूड पे मेरे को दिख नहीं रहे, लेकिन बोले मीटिंग के बाद आगे जाके वहाँ जो उनके वाइस चांसलर उनसे इनकी मीटिंग चल रही है, वहाँ जाके वो बात रखेंगे, फिर हमको बताएंगे बोले। और ये तो एक तो नोडल अधिकारी की बात हो गई, बाकी रिजल्ट को लेकर कैसी अनियमितता आ रही है? जो N-4 वाला है, जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे फेल हैं वो आगे 5th-6th सेमेस्टर का एग्जाम दे नहीं सकते, उनका साल खराब हो गया। ठीक है, और कुछ बच्चे की ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चे एग्जाम दिए हैं लेकिन एब्सेंट दिखा रहा है उस एग्जाम में, ऑलरेडी अपीयर किए हैं फिर भी एब्सेंट दिखा रहा है। ये अपीयर करने के बाद भी? हाँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये गड़बड़ी है, चेक अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, जो एग्जाम नहीं दिए वो पास हो जा रहे हैं, बिना एग्जाम दिए पास। हाँ, बिना एग्जाम, जो बैठे नहीं है वो भी पास हो जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ये बताना चाह रही है कि एग्जाम मत दो तो पास हो गए, दोगे तो नहीं होगे। हाँ, यही। एग्जाम दो तो रिजल्ट नहीं है। जी, अभी क्या बोल रहे हैं, किस मूड पे लग रहा है रजिस्ट्रार? अभी रजिस्ट्रार सर आए थे और बोले कि अभी ऊपर हमारी मीटिंग चल रही है, 3 बजे से हमारी मीटिंग चालू होगी। आपको जितने मुद्दे हैं मैंने पहले भी रखा है और आगे भी इस चीज़ को भी मैं ऊपर रखूँगा कि आपके सारे मुद्दे सही हैं, इनके ऊपर निर्णय लिया जाए। और मैं अभी आपको और सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये किसी विद्यार्थी का, इसको आप दिखा दीजिए, ये किसी विद्यार्थी का लेटर नहीं है, ये यहाँ के एक सर का लेटर है जो यहाँ प्रोफेसर है, प्राचार्य है। ये छात्रों की बात जब यहाँ रखने आते हैं उनको ये बोला जाता है कि आप मीडिया की तरफ से आए हैं कि आप संगठन की तरफ से आए हैं। ये देखिए, जो बच्चा पेपर देने के लिए आता है वो प्रेजेंट है, पेपर दे के गया है, लेकिन उसके सारे में एब्सेंट लगा दिया गया है। ये ऐसा नहीं है मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसे है जिनके साथ आप बीती हुई हो? ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पास सिर्फ पेपर नहीं, हमारे पास आदमी भी, हम सारी तैयारी से आए हुए हैं। और यही नहीं है, ये पूरा ये पड़ा हुआ है अपने पास फाइल, ये जितने बच्चे हैं ये सारे सबकी फाइल पड़ी हुई है। हमने किसी को नहीं बोला है कि तुम हमारे पास खड़े होकर नारा लगाओ या चिल्लाते रहो, ये सारे उनके पेपर है।
और भैया उल्टा एक नोटिस और जारी करते हैं कि आप किसी संगठन के पास जाएंगे तो वो निगरानी में रहेंगे, बच्चे भी और जो संगठन, और हम लोग बरगला रहे हैं लोगों को, जो संगठन के लोग बरगला रहे हैं, ये मतलब वो ऐसा धमकी दे रहे हैं और नोटिस के थ्रू जारी कर रहे हैं। अगर संगठन बरगला रही है तो यूनिवर्सिटी जो चीज़ें पारदर्शी क्यों नहीं रखती थी? जैसे कॉपी चेक की भी बात हुई है, जैसे मैं अभी चर्चाएं सुन रहा था, आप लोग के नारेबाजी या जब रजिस्ट्रार सर से बात कर रहे थे कि भैया रिवैल्यूएशन में 40-40 नंबर तक बढ़े हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी सही है तो वो किसी एक बच्चे को बुला के, संगठन के 2 पदाधिकारियों को बुला के सामने कॉपी खोल के चेक कर ले कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए संजय भैया, जैसे कि ये भाई आया हुआ है, ये भाई इसका इंटर्नशिप लग गया था, बेंगलोर में जॉब कर रहा था। नहीं, बिलासपुर से नहीं आया, कहाँ से हुआ? रुमटा R1 से। इसका कहाँ नौकरी लग गया था? बेंगलोर में। ये पेपर दिलाने के लिए आया है, अब इसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है। क्यों, क्या बोल के नहीं बैठे? बताओ। क्योंकि मेरा बैकलॉग था, बैकलॉग का रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ और एग्जाम का फॉर्म आ गया, 6 सेमेस्टर का फॉर्म आ गया। जो बैकलॉग का रिजल्ट पेंडिंग है उसके नहीं आने के बावजूद एग्जाम का फॉर्म आ गया, एग्जाम हो गया और हम लोग को डिटेन करने का नोटिस आ गया कि तुम लोग एग्जाम में एलिजिबल नहीं हो और तुम लोग को एग्जाम देने नहीं मिलेगा। और अगर एग्जाम देने नहीं मिलेगा तो हम लोग को फिर NOC नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो हम लोग को इंटर्नशिप ऑफर मिला है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच्चा अपना कैसे भविष्य तय करेगा? मतलब इसका तो भविष्य, करियर स्पॉइल हो गया ना। और ये भाई का भी यहाँ पास लेटर है, ये इसका फर्स्ट सेम का बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ है, इसको मौका मिला होगा। अब वही एक क्लियर क्यों नहीं हो रहा? और इसका सेकंड में बैक नहीं है, थर्ड सेम में बैक नहीं है, फोर्थ सेम में बैक नहीं है, फिफ्थ सेम में बैक नहीं है। तो मतलब ये इतना गधा है क्या कि फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं कर पा रहे और बाकी सब सेमेस्टर क्लियर कर पा रहा है? आप लिख रहे हो एग्जाम में? जी भैया, मैं गया क्या हो रहा है आपके साथ? भैया मैं एग्ज़ाम अच्छे से दिया था, बट अभी तक मेरा फर्स्ट सेम का रिजल्ट नहीं आया। इनफैक्ट मेरा 5th सेम का भी रिजल्ट नहीं आया। 14 तारीख को रिजल्ट आ गया था पिछले महीने। मेरा 28वें पेपर है अभी और 6 सेम का, और 29 से 5th सेम का पेपर है। मुझे ये भी नहीं पता। इतने कॉन्फिडेंस हो कि अगर यूनिवर्सिटी अभी बाहर निकले और बोले कि लो तुम्हारा पेपर, तुमने कुछ नहीं लिखा है? सर ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग को है कॉन्फिडेंस कि आप लोग? एक बात बताइए, मैं 40 पन्ना लिख के आ रहा हूँ, 40 पन्ना। एक मिनट फर्स्ट ईयर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अब ये बोलते हैं आपको थर्ड ईयर में जाना है तो आपका फर्स्ट ईयर क्लियर करना पड़ेगा। अब थर्ड ईयर का एग्जाम का डेट आ गया, अब फर्स्ट ईयर के बच्चे को ही नहीं पता है कि पास है कि फेल है। तो उसमें इनको ये डर है कि या तो हम डिटेन है कि हम पास हो गए, इनको पता ही नहीं है वो चीज के बारे में। और उसके बाद तुम सीधा थर्ड ईयर का रिजल्ट डेट निकाल दो एग्जाम का, 28 तारीख डेट है एग्जाम का, कॉलेज का हो भी गया। तो इसमें गलती कहाँ पर हो रही है? आखिर समस्या क्या है? क्यों कर रही है यूनिवर्सिटी? भैया यहाँ पे मैनेजमेंट गड़बड़ी और जो चेकर है उनको ढंग से चेक करने आता नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं नहीं लगता है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। बीटेक किए हैं कि नहीं, एमटेक वाले हैं कि नहीं, कैसे है जो चेकर है CSUT? ऊपर कोई मेंटोर नहीं है जो चार्ज करे क्या? जो ऊपर जो इनको पेपर चेक करना चाहिए। जो बच्चा रिरीवल का एग्जाम दे रहा है, रिरीवल एग्जाम में 30 नंबर आ रहा है, तो चेकिंग के बाद भी 30 नंबर ही आता है, ऐसा क्यों? उसका कारण देखो बता, इनका चेकिंग का सिस्टम जो है, जैसे कि किसी बच्चे का, आप लोग में से किसी अभी कोई स्टूडेंट भी आया था शायद जो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं? वो तो बैठा है भाई। क्या है उसमें ऐसी चीज़ें जो इस यूनिवर्सिटी को हेल्प कर सकती है? ये यूनिवर्सिटी बच्चों को हेल्प करेगी। जिस हिसाब से ये बोलते हैं कि हमारा चेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, उतना ही अच्छा है तो हम अगर जिस सब्जेक्ट में फेल हो रहे उस सब्जेक्ट की सॉफ्ट कॉपी हमें रिजल्ट के बाजू में शो करा दीजिए। इतना ही इनका चेकिंग सिस्टम अच्छा है। तो उसके ये चेकिंग सिस्टमों को पारदर्शिता ले आएगी? हाँ, पारदर्शिता ले आएगी। तो और ऐसी कोई चीज़ें इस यूनिवर्सिटी में अब तक है नहीं जो दिखाएं? नहीं है, और ये टाइम भी नहीं देते कि हम अपना कॉपी खुलवा के उसको सुधरवा के आपके पास आके हम एग्ज़ाम में बैठ पाए। और तो और आए दिन नियम बदलते रहते, सुबह शाम एग्ज़ाम रख देते। अगर बच्चे का किसी में बैक है और रेगुलर एग्ज़ाम है, वो मतलब सुबह से शाम तक वही कॉलेज में बैठे रहेगा। बैक का दे और शाम को रेगुलर का दे, या फिर सुबह रेगुलर का दे, शाम को बैक का दे। अच्छा, आप लोग दिए भी हैं? हाँ भैया, दिया। 5th सेम में मैं दिया हूँ। 4th और 5th दोनों का रेगुलर पेपर ले रहा था, कंटिन्यू सुबह से शाम तक 3 दिन रेगुलर दिया हूँ, डेली कंटिन्यू। हाँ, 3 दिन कंटिन्यू दिया हूँ भैया मैं। 1 बजे सर, सुबह 10 से 1 होता था थर्ड का, और उसके बाद वही 4th का 2 बजे से 5 बजे तक होता था सर। और मेरा प्रॉब्लम एक और है, मैंने डिप्लोमा किया है, 2022 में कंप्लीट हुआ है। मैंने 24 दिसंबर 2022 को डिग्री के लिए अप्लाई किया, डिप्लोमा डिग्री के लिए। आज तक नहीं आया सर। मैं 6 बार यहाँ आ गया। ये पिछले मैं जून में 21 जून को आया था, तो मेरे को आश्वासन दिया था कि तुम्हारा जो डिग्री है तुम्हारे घर में फर्स्ट वीक अगस्त में पहुँच जाएगा।
आज तक मेरे घर में पहुंचा नहीं है सर। और मैं यहाँ कल ही आके पता किया हूँ तो बोलते हैं कि वीसी सर आ ही नहीं रहे हैं। अब क्या वीसी सर क्या 1.5 महीने से नहीं आ रहे हैं? वीसी सर नहीं आ रहे तो आपको नहीं मिल पा रहे हैं? वीसी सर नहीं आ, हाँ प्रिंट हो गया लेकिन साइन नहीं हुआ है। तो ये क्या प्रॉब्लम हुआ? ऐसे 6 बार आ गया सर। और इसी चक्कर में वो मैंने डोमिनोज ज्वाइन किया सर अभी रिसेंटली 1 हफ्ते। हाँ सर 1 हफ्ता हो रहा है सर। और सर जी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, मेरा यही चीज़ था कि मेरा 4th सेम का रिज़ल्ट जो है उन लोग एग्ज़ाम के 2 दिन पहले निकाले। 2 दिन पहले मेरे को ये बताया कि आपका बैक है एग्ज़ाम के, तो मैं बैक दिया। उसके बाद मैं इन लोग के ही प्रोसेस से RTI फाइल किया, जो इन्हीं लोग के प्रोसेस में चलता। ऑफिशियली मैं कोई ऐसा दंगा होगा कुछ नहीं किया। मैं बस दंगा नहीं, मतलब मैं आवाज़ भी नहीं उठाया बाहर। मैं बस इन लोग के ऑफिशियली इन लोग जो बोले वो चीज़ किया और मैं अपना पेपर खुलवा लिया। अब मेरा पेपर इन लोग 1 महीने बाद मेरे को दिए। जो प्रोसीजर है वो मैं करवा के खुलवाया। 1 महीने बाद मेरे को इन लोग पेपर दिए। उसके बाद मैं अपना पेपर जो मेरे को शीट मिला वो अपने कॉलेज में फैकल्टी से चेक कराया। उसमें मैं फैकल्टी ये बोल रहा है कि इस पेपर में तुम पास हो, और मेरे को इन लोग 14 दिए थे, समझ लो 14। पासिंग मार्क्स कितना है? 35। उस पेपर में फैकल्टी से मैं चेक करा लिया। उस फैकल्टी बोल रहा है कि उसमें तुम पास हो। तो मैं CSV2 आया कि बताओ इस पेपर में आपको दिखा रहा हूँ कि ये पेपर में मैं पास हूँ, इसमें मेरे को आप 14 मार्क्स देके फेल कैसे कर सकते हो? उसमें मेरे को क्या बोल रहे हैं कि आपको पहले आना चाहिए था, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो लिख के भी आया है, इसको तो फेल किया गया है। मैं 5 के 5 पेपर दिया हूँ 5th सेम में, और मेरा 2 में एब्सेंट दिखा रहा है। 1 जिसमें 30 पन्ना भरा हूँ उसमें 0 आया है। एक पन्ना भी अगर 1 पेज का मिलता तो मेरे को 30 मार्क्स मिलता। 0 मार्क्स। नंबर तो चलो आप गलत लिखे होगे, सब मान गया, लेकिन एब्सेंट का कैसे क्या? एब्सेंट का जो लोग प्रेजेंट हो रहे हैं उनको एब्सेंट हो रहे हैं, और जो एब्सेंट हो रहे हैं वो पास हो जा रहा है। पहली बात मेरा ऐसा हुआ भैया, सिस्टम से पूरा विश्वास उठ गया है। मैं 4 पेपर दिया, 1 पेपर में एब्सेंट था, 1 पेपर में मेरे को एब्सेंट कर दिया और 4 में मेरे को फेल कर दिए हैं। देखो अगर आप पेपर दोगे तो फेल हो जाओगे, नहीं दोगे तो पास हो जाओगे। यही फंडा है ना? यही फंडा है। वो भी जिसमें एब्सेंट था उसमें पास कर दिए हैं, और जो 4 दिया हूँ बढ़िया से उसमें फेल कर दिए 4 में। और ये लड़का का पहले एक भी बैक नहीं लगा। 1 भी बैक नहीं था मेरा। 4 में गया हूँ भैया, 4 में बढ़िया बढ़िया लिखा हूँ, 4 में फेल कर दिया। हमारे देश का भविष्य, हमारा देश बदल रहा है और सचमुच ये आगे बढ़ रहा है, और इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि लगता नहीं है कि अब इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं भैया, जिंदगी और CSV कोई भरोसा नहीं, कब पलटी मार दिया दोनों। मेरे को एक सब्जेक्ट में पास किया था, उसमें एब्सेंट में पास था और पास में मेरे को फेल कर दिया। और अभी आज मैं सुबह एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं पास। टेक्निकल यूनिवर्सिटी टेक्निकली इतना मजबूत है कि आपको पास करेगी। बात ये है कि एग्ज़ाम नहीं दिया था, पास कर दिया, और उसके बाद अभी आज खोल के देख रहा हूँ तो आज सुबह मेरे को फेल कर दिया। फिर से फेल कर? हाँ उसमें फेल कर दिया, वापस से एब्सेंट डाल दिया। आप एक बार CSV2 का स्पेलिंग देखेंगे, जो उसका पूरा नाम है, तो उसमें भी टेक्निकलिटी में प्रॉब्लम है। तो जब नाम में ही दिक्कत है तो CSV2 का सिस्टम में कितना दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग ने आज रोहित भैया, सुमित भैया ने, सब लोग ने बोला कि जो आप लोग पेपर चेक करते हैं उसका प्रोसीजर हमको बताइए। तो यहाँ के जो सर हैं वो हम लोग को वो प्रोसीजर नहीं बता पा रहे। अगर सब चीज़ें क्लियर है तो उनको प्रोसीजर बताने में क्या दिक्कत हो रही है? अगर आप कुछ छुपा नहीं रहे हो तो आप सीधा सीधा बता क्यों नहीं सकते? अगर आप बता नहीं पा रहे हो इसका सीधा मतलब है कि आप कुछ छुपा रहे हो। और रीचेकिंग एक सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन का 450 रुपये लगता है, और उसके बाद रिवैल्यूएशन करता है तो 600, मतलब 1000 रुपये हो गया। सारी बातों को सुनने के बाद मुझे लगता नहीं है कि मुझे इस पूरे खबर का सार बताने की ज़रूरत है। आप समझ ही गए होंगे कि इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इसलिए सिर्फ एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपने वो फिल्म भी देखी होगी, गाना भी सुना होगा, उसकी सिर्फ एक लाइन है कि लागा चुनरी में दाग बताओ कैसे, बच्चों को नंबर किस बेस पे बांटे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी तुम्हें बताए कैसे। धन्यवाद। जो है यूनिवर्सिटी का राज्यपाल मेरे पास नहीं है, तो आप जो ये बात कर रहे हैं मुझसे कि ये बनाओ, तो ये आप किसी का बात भी चाहिए कहीं भी बताइए कि रजिस्ट्रार किस चीज की। अच्छा अभी आप राज्यपाल पहुंच गए, वाइस चांसलर का क्या काम है? वाइस चांसलर के रिकमेंडेशन से नियम जाता है, बनता राज्यपाल जी से। राज्यपाल जी से नियम बनाता कौन है? वो केवल अनुमति देते हैं, उनके बाद इतना समय नहीं आते सर। अरे तो बिना कर रहे हो कैसे बात कर रहे हो? बिना की बात कर रहे हो सर। आप लोग बनाए आज इन मुद्दों को रखा जाएगा। 10 मिनट आपको लगेगा ये बात करने में। आपको एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूँ। हमें देखो, आप ही के यूनिवर्सिटी के छात्र को
सर ये लड़का आप ही के यूनिवर्सिटी का है सर, आप लोगों को इतना समय लग रहा है, इसने पोर्टल भी बना दिया कि बच्चा अपने लॉगिन में जाकर के कैसे अपनी कॉपी चेक कर सकता है, वहाँ पे कॉपी अपलोड कर सकती है। इन्होंने अपने पोर्टल में CSVTU इतने समय से नहीं कर पा रहा है, ये लड़का बिना कोई बीटेक की डिग्री के ये पोर्टल बना दिया और आपको अभी इतना प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है जो कई सालों से चल रहा है, कई सालों से आपको आज समझ में आ रहा है ये चीज। सर एक अपने बच्चों को तो अप्रिशिएट कर लो सर, पोर्टल देखो सर, एक बच्चा आप ही का बच्चा सर, आपके खिलाफ हम लोग आपके जो इतने सारे लोगों का नजर में इज्जत खराब कि अगर इनको लग रहा है ना हमारी बात गलत है तो ये हट जाए, ये हट जाए। हम लोग इज्जत भी दे रहे बकायदा। नहीं सीनियर अधिकारी से क्या बात करेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, नहीं समझना तो किसी को भी नहीं समझेंगे। और यहाँ पर में प्रदर्शन करेंगे, हम उसी के लिए आए हुए हैं, हमको बुलाया गया तभी तो हम आए ना। सर मैं एक बात बताऊं, नीचे उतर के 3 घंटे चिल्लाने के बाद, 4 घंटे कॉलेज बनाने के बाद, भीख मांगने के बाद आप लोग को कॉलेज जाना पड़ेगा अपने।